कीट बीमारी से मुक्त हरा भरा सब्जी सभी लोगों का पसंद है। अभी का मार्केट डिमांड को ध्यान में रखते हुए ऑफ सीजन में ज्यादा कीट बीमारी को खतरनाक पेस्टिसाइड से नियंत्रित करके सब्जी का उत्पादन किया जाता है। ऐसे में किसान को अच्छा खासा मुनाफा तो मिल जाता है, लेकिन बाजार में सप्लाई होता है जहर से भरा हुआ उत्पाद, जिसका टेस्ट भी फीका सा होता है। ऐसे में एक अरसे के बाद दिखाई देता है कभी ना ठीक होने वाला बीमारियां। इसीलिए हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का खाना जैविक तरीके से किया गया उत्पाद से ही आना चाहिए। तो बात करते हैं कैसे एक छोटा किसान जैविक तरीके से खेती का शुरुआत करके काफी अच्छी क्वालिटी का सब्जी उत्पादन करके अच्छा मुनाफा ले सकता है। सबसे पहले हमें करना है जमीन की तैयारी। कुछ इस तरीके से 5 बाई 4 मीटर की प्लॉट छोटे मात्रा में सब्जी लगाने के लिए आसान होता है। मिट्टी की प्रकार के अनुसार जुताई करके अच्छी मात्रा में गोबर खाद पूरे प्लॉट में मिला देना होगा। अच्छा परिणाम के लिए 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर खाद हम दे सकते हैं। 20 मीटर स्क्वायर एरिया में 60 से 80 किलो तक गोबर खाद हमको देना चाहिए। मिट्टी में पीएच कम होने पर 4 से 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर के डोज में चूना को भी मिलाना चाहिए। सब्जी की खेती में अच्छा बीज का चुनाव करना जरूरी होता है, जो कि बीमारी से ज्यादा प्रभावित ना हो और अपने इलाके में अच्छे से ग्रो होता हो। कुछ इस तरीके से पूरे साल कुछ ना कुछ हम यहाँ पे उगा सकते हैं। जैसे खरीफ सीजन में जून से जुलाई के महीने में हम लगा सकते हैं कद्दू, बैंगन, मिर्च, लाल साग, हरा साग, खीरा, करेला, लौकी, भिंडी इत्यादि। अक्टूबर से नवंबर के महीने में रबी सीजन में हम पालक, धनिया, मेथी, बीट, गाजर, मूली, गोभी, बीन्स, सीम, टमाटर, मटर इत्यादि सब्जी लगा सकते हैं। फरवरी मार्च में जायद के सीजन में तरबूज, भिंडी, खीरा, लौकी, करेला, कलमी साग, पोई साग ये सब हम लगा सकते हैं। ये सब सब्जियां बहुत ही आसानी से ग्रो होता है और जल्दी हार्वेस्ट पे भी आता है, इसीलिए किसानों को समय समय पे इनकम भी मिलता रहता है। अगर किसी के पास छोटा सा जमीन है तो भी कुछ इस तरीके से प्लॉट बनाकर हर एक सीजन में 8 से 10 टाइप का वेजिटेबल उगा के अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। जमीन तैयार करने के बाद, प्लॉट तैयार और बीज चुनाव के बाद जितना जल्दी हो सके हमें सोइंग कर लेना है। ऐसे में ज्यादातर साग वाली सब्जी के लिए प्लॉट में 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे हल बनाना चाहिए और हल में मात्रा अनुसार चूना सबसे नीचे देना चाहिए। उसके बाद 8 टन प्रति हेक्टेयर डोज में वर्मी कंपोस्ट के साथ ट्राइकोडर्मा 4 किलो प्रति हेक्टेयर को मिला के हल में देना चाहिए और 2 से 3 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रॉक फॉस्फेट मिलाकर देना चाहिए। इससे पौधे को लंबे समय तक न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। इसके बाद बीज को सही दूरी के हिसाब से सोइंग करके हल को 2 साइड से मिट्टी देकर ढक देना चाहिए। अलग अलग सब्जी के लिए स्पेसिंग अलग अलग होता है। ज़्यादातर साग वाली सब्जी के लिए एक ही स्पेसिंग रहता है। सोइंग के बाद 1 से 2 दिन के भीतर अच्छे से पानी देके प्लॉट को भिगा देना चाहिए ताकि जर्मिनेशन ठीक से हो पाए। ज़्यादा जैविक खादों का इस्तेमाल से पौधों में कीट बीमारी का प्रकोप कम देखने को मिलता है। जो किसान बहुत ज़्यादा मात्रा में जैविक खाद, जैविक पदार्थों का इस्तेमाल अपने खेत में करते हैं, वो भली बात ही जानते हैं कि उनके खेत में कीट और बीमारी का प्रकोप कम मिलता है। हालांकि हफ्ते में एक बार 3000 ppm का नीम ऑयल 5 से 7 ml प्रति लीटर के डोज में मिलाकर स्प्रे करने से बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। साथ ही महीने में 3 बार ट्राइकोडर्मा सॉल्यूशन को स्प्रे करने से काफी बीमारियों से पौधा बचा रहता है। कीट का अटैक शुरू होने से पहले ही जैविक तरीके से कीट नियंत्रण के लिए येलो स्टिकी ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप ये सब प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए। खरपतवार का नियंत्रण जैविक खेती में एक बड़ा सा समस्या है। गोबर खाद का ज्यादा इस्तेमाल से खरपतवार अक्सर ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में पूसा डिकम्पोजर से खाद को अच्छे से सड़ाकर या फिर वर्मी कंपोस्ट बनाकर इस्तेमाल करने से काफी हद तक खरपतवार का नियंत्रण पहले स्तर पर ही हो जाता है। इसके अलावा फसल उड़ जाने के बाद जुताई करके सूखा खेत में किसान गोमूत्र को पूरे खेत में छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे में ज्यादातर खरपतवार का नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। कम जगह में अच्छी फसल लेने के लिए समय समय पर सिंचाई करना बहुत जरूरी है। पहले निराई गुड़ाई के समय मिट्टी चढ़ाकर हल के बीचों बीच लाइन बनाना चाहिए और लाइन में सिंचाई देना चाहिए।
ऐसे में पौधे बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते हैं। सब्जी की ग्रोथ और हरापन को बरकरार रखने के लिए 15 दिन में एक बार सीवीड एक्सट्रैक्ट या फिर ह्यूमिक एसिड सॉल्यूशन को 3 से 4 ml प्रति लीटर डोज में स्प्रे करना चाहिए और 15 दिन में एक बार सरसों खली का सड़ा हुआ पानी या फिर जीवामृत को मिलाकर हल के बीचों में सिंचाई के वक्त मिला देना चाहिए। ऐसे में पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा और पैदावार भी भरपूर मिलेगा। ऐसे ही छोटे से 20 मीटर स्क्वायर प्लॉट से कम 40 से 50 किलो धनिया, 80 से 100 किलो लौकी, 30 से 40 किलो पालक, 25 से 30 किलो मटर, 60 से 70 किलो मूली, 40 से 50 किलो बीट, 30 से 40 किलो गाजर, 30 से 40 किलो मेथी साग और कई सब्जियां बहुत ही कम केयर में हार्वेस्ट की जा सकती है। जैविक तरीके से उगाई गई सब्जियां ज़्यादा दिन तक बिना रोग और बिना कीड़ा के अटैक से पैदावार देते रहते हैं। ऐसे ही छोटे जगह से शुरू करके एक छोटा किसान आहिस्ते आहिस्ते बड़े जगह में भी जैविक खेती शुरू कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।